गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। सच में प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी है। सच में आज की सुबह को बहुत लोगों ने देखने की कोशिश नहीं की, परंतु प्रभु आप और हमको देखने का मौका दिया, इसलिए प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप लोगों के सामने एक छोटा सा वचन बताना चाहता हूँ और ये वचन सभी जानते होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 7 वचन इस प्रकार कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस प्रकार कहता है। यस, हाँ मेरे दोस्तों, इस वचन का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? आप लोग जानते हैं, परमेश्वर का वचन ये हमसे कह रहा है कि पहले तुम मुझ में बने रहो। वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहूं तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 7 वचन इस प्रकार कहता है। हाँ मेरे दोस्तों, पहले परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ना, यानी परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना, वचन का भय मानना। यदि हम शुरू करते हैं, यदि हम एक सही निर्णय लेते हैं, यदि हम सही फैसला लेते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी हम प्रभु से मांगते हैं क्या होता है? प्रभु उसको पूरा करता है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, एक जगह में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर की राज और उसके धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तु मिल जाएंगे। वचन इस प्रकार कहता है। हाँ मेरे दोस्तों, पहले परमेश्वर की राज की खोज करना है। यानी परमेश्वर की राज क्या है ये भी समझने की आवश्यकता है हमें। परमेश्वर तो कहता है, परमेश्वर की राज और उसके धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तु मिल जाएगा। इस प्रकार वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर का राज क्या है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। परमेश्वर का राज ये है कि परमेश्वर के वचन ही पालन करना, यानी वचन की भय मानना, वचन के अनुसार चलना ही परमेश्वर का राज। आप एक वचन को पढ़ सकते हैं। आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, एक व्यवस्था विवरण 6 का लास्ट अध्याय को जब पढ़ोगे वहाँ पे लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत सुंदर वचन लिखा है। आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हैं। वहाँ पे क्या लिखा है आप जानकारी के लिए या जान पाओगे वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आज की सुबह के लिए प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद। और हर सुबह प्रभु को धन्यवाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु हम लोग को पूरी रात में, पूरी दिन में, हर काम में प्रभु हमको सफलता देता है। हर प्रकार की चोट चकीम हमारे जीवन में आता है, लेकिन प्रभु हमको बचाता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। हम अपने आप कुछ नहीं कर पाते हैं, जब प्रभु हमको सहायता करने देता है, हमें काम करने का हिम्मत देता है, सब कुछ हमें प्रभु देता है सहायता। और प्रभु को धन्यवाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु ने हमको बनाया, इसलिए बनाया कि मनुष्य मेरा महिमा और आराधना करें, मेरा भय के अनुसार चले, मेरा वचन को माने। क्योंकि कुरिन्थियों में आप पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया, इतना कि अपने इकलौते पुत्र को भी अपने पास नहीं रखा, परंतु हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। इस प्रकार वचन कहता है। हाँ मेरे दोस्तों, हमें प्रभु पर विश्वास करना, विश्वास सभी करते हैं, लेकिन उस पर चलना। हम इन संसार की बातों पर, इन संसार की वस्तुओं पर, इन संसार की क्या बोलेंगे, चीज़ों पर हम अपने मन लगाए हुए हैं। इन चीज़ों को हटाकर हम प्रभु की वचनों पर मन लगाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। वचन भी ये कहता है, तुम संसार की वस्तु पर मन ना लगाओ जो नाश होने वाली है, परंतु उस वस्तु पर मन लगाओ जो आनंद जीवन देता है। और वो कौन देता है? मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह। वचन इस प्रकार कहता है। हाँ मेरे दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। आप लोगों को प्रभु आशीष करे।
जोहार।